देखिए, समस्याएं 5 नहीं है बरौली में। समस्याएं अगर गिना जाए तो यहाँ 50 समस्याएं हैं और हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। पूर्व में आपको मैंने बताया, यहाँ के प्रतिनिधि बने हैं, हो सकता है कि उनका ध्यान उस दिशा में नहीं गया हो। आगे जाएगा तो निश्चित रूप से काम होगा। बरौली में बहुत काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं विकास के मामले में पीछे छूट गया है। यहाँ विकास तो, जैसे हमारे बरौली विधानसभा में बाढ़ की बहुत समस्या है। मेरे ही गांव में 3-4 बार बाढ़, मंडल भी नहीं बन पाया है जो हर तरह की प्रक्रिया को बरौली पूरा करता है, लेकिन अनुमंडल नहीं बन पाया। दुखद बात यह है कि माझा में जब एसडीपीओ यहाँ बैठते थे, वो भी एसडीपीओ साहब सिधोलिया में बैठना शुरू कर दिया। रजिस्ट्री कचहरी बरौली में होना चाहिए, सिधोलिया में चला गया। यहाँ ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना समुचित व्यवस्था है। तो सिर्फ विधायक बन जाने से अपना फंड तो कोई विधायक लिख सकता है। पुत्र को अगर पार्टी टिकट देने लगी, परिवारवाद को अगर पार्टी बढ़ावा देने लगी, तो लाखों कार्यकर्ता के मन में निराशा छा जाएगी। और जो हम लोग परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं, उसका सामना हम लोग कैसे 2025 का सरगर्मी जो आपको नजर में देखते हुए आ रहा है, और इसी दरमियान हमारी मुलाकात राजू सिंह से होती है। आपको बता दें, परिचय ये पूर्व जिला परिषद रहे हैं और बीजेपी का एक सच्चा सिपाही भी है। और हम ज़्यादा देर ना करते हुए राजू सिंह से बात होगी। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको, और आपका चैनल सुनता बिहार निश्चित रूप से अच्छा नाम रखे हैं कि बिहार सुनेगा तभी बिहार में जन जागृति आएगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। सर, सवाल मेरा होगा बरौली विधानसभा से। बरौली विधानसभा, चूंकि आप पूर्व में जिला परिषद यहाँ से मुझे लग रहा है 10 साल रहे हैं, और यहाँ की सबसे पहले सवाल आपसे होगा कि बरौली आखिर मतलब पिछड़े वर्ग में, यानी विकास में पिछड़ा वर्ग में नाम क्यों आता है? देखिए, निश्चित रूप से बरौली बहुत ही भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्षेत्र है। बरौली विधानसभा, जिसमें 2 प्रखंड आते हैं, माझा और बरौली। पिछड़ा नहीं है, काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। रोड बना है और सब बना है, लेकिन बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जो उसको पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने की जरूरत है। और जो यहाँ के प्रतिनिधि बने हैं, हो सकता है कि उनका ध्यान उस दिशा में नहीं गया हो। आगे जाएगा तो निश्चित रूप से काम होगा। बरौली में बहुत काम करने की जरूरत है। जब हम अन्य विधानसभाओं में जाते हैं और देखते हैं, तो मुझे लगता है कि बरौली कहीं ना कहीं विकास के मामले में पीछे छूट गया है। यहाँ विकास तो, जैसे हमारे बरौली विधानसभा में बाढ़ की बहुत समस्या है। मेरे ही गांव में 3-4 बार बांध टूटा और लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। उससे निजात दिलाने की जरूरत थी जनप्रतिनिधियों को, लेकिन नहीं हो सका। यहाँ ट्रेन का ठहराव भी नहीं होता है बरौली और माझा में। अनुमंडल भी नहीं बन पाया है जो हर तरह की प्रक्रिया को बरौली पूरा करता है, लेकिन अनुमंडल नहीं बन पाया। दुखद बात यह है कि माझा में जब एसडीपीओ यहाँ बैठते थे, वो भी एसडीपीओ साहब सिधोलिया में बैठना शुरू कर दिए। रजिस्ट्री कचहरी बरौली में होना चाहिए, सिधोलिया में चला गया। यहाँ ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना समुचित व्यवस्था है। तो सिर्फ विधायक बन जाने से अपना फंड तो कोई विधायक लिख सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम है कि केंद्र से, बिहार सरकार से बड़ी बड़ी योजनाओं को लाके अपने विधानसभा क्षेत्र में लाए और उसको यहाँ स्थापित कराए, तब जाके बरौली का विकास होगा, जो कहीं ना कहीं हमको कम दिखाई पड़ता है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बरौली का विकास होगा। देखिए सर, एक और सवाल होगा कि बरौली से जैसे आरजेडी, बीजेपी, यानी कि 2 पार्टियों की ज़्यादा यहाँ पे सीट रही है और अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर यहाँ पे आए हैं लोग, और वो जो सीट हासिल करने के बाद ये सारे मैनिफेस्टो जो है पीछे रख दिया जाता है और उसको पूरा नहीं किया जाता है। तो इसके साथ साथ हम कहेंगे कि बरौली में क्या केवल नाला, नाली, गली ये बनवाने से विकास हो जाएगा? यही तो हम आपसे बता रहे हैं। लेकिन इस समय आपका सरकार है, आपकी सरकार की पार्टी है, आपकी सरकार की यहाँ पे सीट है, फिर भी क्यों नहीं?
देखिए, सरकार है तो सरकार काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं बिजली के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, रोड के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ है, आपके कानून व्यवस्था में भी बहुत सारा काम हुआ है। लोग आजकल आराम से रातों दिन घूम सकते हैं। तो ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। काम तो बहुत हुआ है और सरकार है तभी काम हुआ है, नहीं तो आप तो पिछले 1990 से 2005 का शासनकाल आप देखे हैं, जंगल राज था जिसमें कहीं किसी को चलने की आज़ादी नहीं थी, दिन दोपहर अपहरण होता था। बिहार सरकार और गुंडा सरकार चलता था, वहाँ पे अपहरण, छिनतई, मर्डर, ये सब तो आजकल नहीं हो रहा है। दिन रात लोग घूम रहे हैं। छिटफुट घटनाएं होती है तो वो तो होता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, वो तो होते रहेगा। एक और चीज होगा कि अभी 2025 का चुनाव आने वाला है और बरौली विधानसभा से मुझे लगता है कि बरौली विधानसभा के जितने भी लोग हैं उन लोगों में राजू सिंह का चर्चाएं तेज हो गई है। तो क्या ये चर्चा तेज ही रहेगा या राजू सिंह यहाँ से मतलब कैंडिडेट बन के आएंगे? देखिए, कैंडिडेट बनना अपने हाथ में नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी हर एंगल से जांचती परखती है और तब अपना कैंडिडेट बनाती है। जहां तक मेरा बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, मैं पार्टी ही सर्वोपरि मान के काम करता हूं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भी मैंने जाके पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। यूपी के हाटा विधानसभा के प्रवासी प्रभारी के रूप में 2022 में भी मैं 2-3 महीना जाके वहां काम किया। बक्सर लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के द्वारा मुझे भेजा गया। रामगढ़ विधानसभा के प्रवासी प्रभारी के रूप में भी 3 महीना रह के वहां मैं काम किया। जो उपचुनाव हुआ जी रामगढ़ में, वहां भी जाके 25 दिन रह के मैंने काम किया। तो मैं अनवरत काम करता हूं और पार्टी का काम करता हूं। तो निश्चित रूप से पार्टी को विचार करना चाहिए कि कार्यकर्ता को, जो नया लोग हैं उनको अगर मौका देती है तो नौजवानों में और क्षेत्र की जनता में निश्चित रूप से उत्साह का वातावरण बनेगा और नई ऊर्जा और जोश के साथ बरौली का विकास होगा। चूंकि यहाँ पे जो है सिटिंग विधायक अभी जो हैं वो अपने पुत्र के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उसी पार्टी से आप भी हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे आपको संभव है कि आप यहाँ से कैंडिडेट बन के आ जाएंगे? देखिए, कोई भी चाहता है कि मेरा पुत्र राजनीति में आए, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें पुत्र को अगर पार्टी टिकट देने लगी, परिवारवाद को अगर पार्टी बढ़ावा देने लगी तो लाखों कार्यकर्ता के मन में निराशा छा जाएगी और जो हम लोग परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं उसका सामना हम लोग कैसे करेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि परिवारवाद पर पार्टी काम नहीं करेगी। जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और हम तो वैसे परिवार से हैं कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हैं और स्वर्गीय रामदेनी सिंह जी आज़ादी की लड़ाई में 23 बार जेल गए थे। 23 बार जेल गए थे, उस परिवार से हम हैं। तो मेरे नस नस में, मेरे एक एक बूंद में देश सेवा और पार्टी सेवा भरी हुई है। जहां तक आपका परिवारवाद और पुत्र की चर्चा आप कर रहे हैं, हमको लगता है कि सब नेता के पास पुत्र है और पार्टी सब नेता के पुत्रों को अगर टिकट देने लगेगी तो फिर तो हो गया छुट्टी। इस तरह से होने वाला नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और मुझे लगता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से मौका देगी। अगर राजू सिंह टिकट लेके आते हैं बरौली विधानसभा से और वो यहाँ से विजयी हासिल करते हैं तो विजयी हासिल करने के बाद बरौली की 5 मुख्य समस्याएं जो ऐसा हो जो वो सॉल्व करेंगे तुरंत? देखिए, समस्याएं 5 नहीं है बरौली में। समस्याएं अगर गिना जाए तो यहाँ 50 समस्याएं हैं और हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। पूर्व में आपको मैंने बताया कि यहाँ सबसे पहले बाढ़ की समस्या से निजात दिलाना, क्योंकि हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं। लाखों लोग सड़क पर आ जाते हैं, खाना बगैर परेशानी हो जाती है। यहाँ अनुमंडल की भी बहुत बड़ी समस्या है। अनुमंडल तो होना ही चाहिए। नौजवानों के लिए खेल मैदान होना चाहिए, स्टेडियम
बनना चाहिए और गांव गांव में बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह बन जाए, हर गांव में स्टेडियम बनना चाहिए। किसानों के लिए रिसर्च सेंटर, किसान को सलाह देने के लिए कि उनका आय दुगुना कैसे हो, हर गांव में उस तरह का भी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। शासन व्यवस्था में भी कैसे शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन जनता के लिए जागरूक हो, इस पर भी काम करने की जरूरत है। बहुत सारा काम है जिसको करने की आवश्यकता है। चलिए, तो ज़्यादा ना बात करते हुए हमारे साथ जुड़े थे राजू सिंह, और इनकी चर्चाएं जो है बरौली विधानसभा 100 में बढ़ती जा रही है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगता है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट बार मिलेंगे राजू सिंह से किसी और मुद्दे पे। तो आप देख रहे थे सुनता बिहार। जय हिंद, जय बिहार।